और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से एक बड़ी खबर, आशीष मिश्रा की जमानत पर आज फैसला आने की उम्मीद है। मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर फैसला आ सकता है। पिछले साल ही 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी और इसी मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं और उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर फैसला आ सकता है। क्या कोर्ट जेल में ही रखती है आशीष मिश्रा को या फिर बेल दे दी जाती है, आज इसका फैसला हो जाएगा, आज इसका खुलासा हो जाएगा। तो आशीष मिश्रा को आज जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर देखना होगा क्या फैसला लेती है कोर्ट। मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई पूरी हुई थी। तो आशीष को जेल या फिर बेल, इस पर आज फैसला होना है। इसी पर विवेक त्रिपाठी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, आज क्या होगा, कितने बजे तक फैसला आ सकता है, क्या फैसला आ सकता है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? मंगलवार को सुनवाई हुई थी, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया, आज कब और क्या होगा? देखिए दीपा, फैसला तो आ चुका है और जज के पास सुरक्षित है। मंगलवार को जब ये सुनवाई हुई थी तो गोपाल चतुर्वेदी जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने आशीष मिश्रा की तरफ से अपना पक्ष रखा था और दूसरी तरफ से जो अपर महाधिवक्ता हैं विनोद कुमार शाही, वो इस बहस में शामिल थे। बहस हुई और गोपाल चतुर्वेदी ने अपना पक्ष रखा कि सबसे बड़ी जो चिंता की बात ये होती है कि अगर कोई आरोपी किसी भी मामले में, जो गंभीर मामले होते हैं, उसमें अगर जमानत पे बाहर आ जाता है तो एक फिक्र ये होती है कि वो गवाहों को धमका सकता है, जो पुलिस की जांच है, विवेचना है, उसको प्रभावित कर सकता है और विवेचना की दिशा मोड़ सकता है, गलत दिशा में ले जा सकता है। ये एक आशंका होती है, एक फिक्र होती है पुलिस की भी और जांच एजेंसियों की भी और अदालत की भी। आशीष मिश्रा चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, जो बहुत बड़ी पोस्ट पर है, बहुत बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं और पुलिस यानी जो गृह विभाग है वो उनके अंडर में है, पुलिस उनके अंडर में है, तो ये माना जा रहा है कि उनके बेटे अगर जमानत पर बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ इस पूरे मामले में असर पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है और सुनवाई भी वहीं हो रही है। एक याचिका भी दायर की गई है, एक रिटायर्ड जज की कमेटी इसकी जांच भी कर रही है। पूरा मामला बहुत बड़े लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो कोर्ट में उन्होंने जब गोपाल चतुर्वेदी ने अपना पक्ष रखा और कहा कि बाहर आके वो किसी भी तरह का कोई भी दबाव किसी पर नहीं डालेंगे, जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, इसके अलावा विवेचना से संबंधित कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतने बड़े आदमी का बेटा होना और एक जो कि वो विधायक पद के दावेदार भी थे, अब की बार इसी विधानसभा चुनाव में उन्होंने तैयारी कर ली थी चुनाव लड़ने की, क्षेत्र में उनका अच्छा खासा ठीक ठाक प्रभाव है। तो ये तर्क रखा गया गोपाल चतुर्वेदी की तरफ से कि विवेचना किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। जब अदालत ये मुतमईन हो गई कि कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया। हालांकि मेरा अनुभव ये कह रहा था कि शायद जमानत ना मिले, 3 महीने से वो जेल में है और ऐसे मामलों में जमानत इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। सेशन कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। अब हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है, 2 सुनवाई हो चुकी हैं। आज ये हो सकता है आज या कल कि जज अपना फैसला सुना दे कि आशीष को बेल मिलेगी या फिर वो अभी जेल में ही रहेंगे। क्योंकि चुनाव का माहौल है, उनके बाहर आने से बहुत सारे समीकरण गड़बड़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें चुनाव को लेकर गड़बड़ा सकती हैं। तो ये भी एक आशंका है कि अपराध की बात कोर्ट क्या फैसला इस पर ले चुकी है और कब तक इसका ऐलान भी कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।